दोस्तों, साइबर क्राइम के तमाम तरीके लोगों के सामने आ चुके हैं। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता की वजह से लोग अब ठगी का शिकार होने से बच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ठगी हर रोज नए नए तरीकों को खोजते रहते हैं। ठगों और ठगी के बेशुमार किस्से और कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों कसम से ठगी का ऐसा किस्सा शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वो ठगी हैं जिसे बस सीरियस होकर सोचने भर से सामने वाला व्यक्ति लुट जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के नवादा शहर से। नवादा शहर से 8 किलोमीटर के अंदर एक गांव है गुरम्मा। बात करते हैं आज से 5 साल पहले की। इस गांव में एक मुन्ना नाम का लड़का रहता था। वह लड़का नौकरी करने के लिए राजस्थान पहुंचा। वहां मेवाड़ में एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। इसी दौरान जामताड़ा जैसे कुछ गिरोहबाज से उसकी मुलाकात हुई। वो इस गिरोह में शामिल हो गया। फिर बकायदा उसने साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली। एक फ़ोन की मदद से किसी को भी कंगाल बना देने की कला अब वो सीख चुका था। लेकिन उसे लगा ये काम तो सब कर रहे हैं, मार्केट में कुछ नया लाया जाए। बस इसी सोच के साथ वो राजस्थान से गांव वापस लौट कर आ गया। उसने घर वालों से कहा कि अब वो गांव में रहकर ही मछली पालन का काम शुरू करेगा। गांव के करीब एक नहर थी, उसमें उसने मछली पालन का काम शुरू किया। लेकिन ये उसका असली काम नहीं था। इसकी आड़ में उसे अपना एक नया आइडिया शुरू करना था। नहर के किनारे ही उसने एक पुराने खंडरनुमा कमरे को साफ कर उसमें अपना दफ्तर खोला। उसके बराबर में एक ऊंचा मचान बनवाया ताकि ऊंचाई पर नेटवर्क बेहतर आ सके। इस दौरान वो गांव के 20-30 लड़कों की शिनाख्त कर चुका था। अब वो उन्हें चुपचाप गांव से बाहर इसी जगह लाकर ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग पूरी हो गई, कंपनी शुरू होने का वक्त आ चुका था। इसी कमरे में उसने एक प्रिंटर भी रखा था। उससे कंपनी के नाम, कुछ तस्वीरें, लुभावने स्लोगन के प्रिंट आउट निकाले, उन्हें सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अब उसकी कंपनी के काम दिखाई देने लगे। वो लोगों का डाटा खरीदने लगा। उस डेटा में लोगों के फ़ोन नंबर, उनके पैसे, पता, उम्र, इन सब की जानकारी होती। इसी जानकारी की बिना पर अब वो ग्राहकों को फंसाने का काम करना शुरू करता है। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से सोशल मीडिया के इश्तिहार जारी होते। उसमें लिखा होता कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बरसों बाद भी मां नहीं बन पा रही हैं। ऐसी महिलाएं मां बनना चाहती हैं। हमारी संस्था ऐसी महिलाओं के लिए काम करती है। सारा काम कानूनी होता है। यह एक तरह का नेक काम है। जो भी इच्छुक है वो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट कर उन्हें मां बनाने के लिए आगे आ सकता है। इसके लिए आपको बकायदा उसे पैसे भी मिलेंगे। ये रकम 10 से 13 लाख रुपए की होगी। यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें कंपनी अपना मोबाइल नंबर भी देती। जो लोग इस दिलकश ऑफर के झांसे में आ जाते, वो उस मोबाइल नंबर को चेक करते, उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते। उस पर एक तस्वीर एक ऐसे शख्स की दिखती जो भारतीय सेना की वर्दी में है। ऐसे ही एक शख्स ने उसी नंबर पर कॉल किया। कॉल उठा नहीं, लेकिन पलटकर उसे फ़ोन आया। कॉल करने वाला अपना नाम संदीप बताता है। उसने पूरी ऑफर की जानकारी दी। उसने बताया कि इससे जुड़ने के लिए सबसे पहले तो उसे अपना आधार कार्ड और बाकी शिनाख्ती कार्ड देने होंगे। कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी फीस 799 रुपये होगी। एक बार फीस जमा कराने के बाद वो मेंबर बन सकता है। इसके बाद ही उसको आगे की जानकारी दी जाएगी। लाखों कमाने के लालच में लोग 799 रुपये देकर मेंबर बन जाते। यहीं से खेल शुरू हो जाता है। इसके बाद नाम, पता सब लेकर बकायदा उन्हें फर्जी स्टैम्प पेपर पर हलफनामा भेजा जाता। सीमन यानी वीर्य जांच के नाम पर 2000 रुपये मांगे जाते। उनको बोला जाता कि यहाँ आने के बाद आपका सीमन टेस्ट किया जाएगा, इसलिए आपको 2000 रुपये एडवांस देने होंगे। जो ये सारे चरण पूरा कर लेता, फिर उसे खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें भेजी जाती। 5-6 तस्वीरें भेजने के बाद सामने वाले कहा जाता कि वो खुद चुने कि इनमें से वो किसको प्रेग्नेंट करेगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद उसे बताया जाता कि यदि उसके शहर में कोई 3 या 5 स्टार होटल है तो वो उसके लिए बुक किया जाएगा। होटल का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। वो महिला वहीं पहुंचेगी। अब तक सामने वाला पूरी तरह से फंस चुका था।
इसके बाद होटल पहुंचकर प्रेग्नेंट करने से पहले एक आखिरी शर्त पूरी करनी होती, और होता ये है कि कंपनी का नुमाइंदा सामने वाले को एक मैसेज करता है कि ठीक वैसा ही मैसेज जैसा बैंक में पैसा जमा होने पर यानी क्रेडिट होने पर कोई बैंक आपको भेजता है। इस मैसेज को भेजने के बाद वो सामने वाले से कहता है कि जैसा कि हमने कहा था कि प्रेग्नेंट करने के लिए जाने से पहले कम से कम 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो वो रकम हमने आपके अकाउंट में जमा करा दिया है। अकाउंट का डिटेल सामने वाले से पहले ही ले लिया जाता था। फिर उसको बताया जाता कि अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट कर दिए गए हैं, डिपॉजिट का मैसेज भी आ गया है, लेकिन खाते से रकम तभी निकलेगी जब वो अपने हिस्से का जीएसटी जमा कराएगा। इस तरह 18% के हिसाब से अब 5 लाख रुपए पर जितनी जीएसटी बनती है वो पैसे सामने वाले से मांगे जाते। डबल डेडली कॉम्बिनेशन का मारा सामने वाला बेचारा जो भी 80 या 90 हज़ार जीएसटी के बनते वो भी कंपनी के खाते में जमा कर देते। पैसे जमा करते ही अब वो 2 चीज़ों का इंतज़ार करता, पहला होटल के कमरे में जाने का और दूसरा 5 लाख रुपए खाते में आने का। यहीं से ये इंतज़ार इतना लंबा होता कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब सामने वाले बाबू का मोबाइल ही बंद हो चुका होता। लाख कोशिश कर ली, दोबारा फ़ोन भी कर लिया, तब जाकर लूटने वाले को एहसास होता है कि वो एक ऐसी ठगी का शिकार हुआ है जिसके बारे में वो ना तो अपने दोस्तों को बता सकता है और ना ही अपने घर पर वो इसके बारे में किसी को कुछ भी बता सकता है। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने का ये धंधा बड़े मजे से चल रहा था। तभी गांव के कुछ लोगों को इतने सारे लड़कों के एक साथ एक जगह बैठकर फोन पर उलझते हुए देखना अजीब लगा। बात पुलिस तक पहुंची। जामताड़ा पुलिस के भी दिमाग में था, लिहाजा एक रोज दबे पांव पुलिस इस जगह जा पहुंची। बाकी तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन 8 लड़के धरे गए। पता चला कि 18 अभी और बाकी हैं। जब इनसे पूछताछ हुई, झोपड़ी और खंडहर में चल रहे इनके दफ्तरों की तलाश ली गई, तो ठगी के कमाल के और सबसे लेटेस्ट आइडिया का पर्दाफाश हो गया। कुछ देर के लिए तो पुलिस का सर भी घूम गया कि ये कौन सा नया धंधा है। पुलिस ने इस गिरोह का तो भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस के सामने ये दिक्कत है कि 8 लड़के तो पास हैं, पर जिन लोगों को इन्होंने चूना लगाकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए, उनमें से 2 को छोड़कर एक भी पुलिस के सामने आकर शिकायत देने को तैयार नहीं है। वजह साफ है, ऐसा कर वो अपने गांव परिवार में शर्मिंदा नहीं होना चाहते। अब ये पुलिस के लिए चैलेंज है कि कैसे वो पहले तो शिकायतकर्ताओं को ढूंढे और फिर केस की तफ्तीश आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें।